स्टूडेंट्स, देखो कल तक हमने जो है 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और 16 क्वेश्चन में होमवर्क दिया था, आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब 19 क्वेश्चन से देखो, 19 क्वेश्चन जो है कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि आपके लास्ट 9.3 में 2-3 क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को लेकर के, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज m/n, शो दैट a upon b इक्वल्स टू दिस। तो देखो a रेशियो b बोलूं या a upon b बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो am और gm आपको दे रखा है, a और b का जो है उनका रेशियो दे रखा है, a और b दो नंबर है, उनके am और gm का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। तो a और b फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है, आपने किया हुआ है 9.3 में किया हुआ है, ठीक है ना। फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, देखो am इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन b अपॉन 2 एंड gm क्या होगा, रूट ऑफ ab, इनका रेशियो गिवन है। तो a प्लस b अपॉन 2 रूट ab इक्वल टू दे रखा है आपको a अपॉन n, m अपॉन n, क्लियर है। तो a अपॉन b हमारे को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से पहले मैंने वही a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या हो गया a प्लस b आपका m अपॉन n इंटू 2 रूट ab, ठीक है। तो सेम हमने a माइनस b फाइंड आउट किया, a माइनस b क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्लियर, हम कई बार अप्लाई कर चुके हैं। तो a प्लस b के प्लस में ये पुट कर रहा हूं मैं m अपॉन n इंटू 2 रूट ab का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कितना हुआ स्क्वायर करने पर, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 4ab, ये वाला पार्ट माइनस 4ab, क्लियर। इसका एलसीएम ले लो चाहो तो आपको, ये 4ab इसमें भी है, 4ab यहां पर भी है, तो ये तो कॉमन आ गया। तो a माइनस b कितना है आपका, देखो a माइनस b आ गया, 4ab मैंने बाहर निकाल दिया तो 2 रूट ab आएगा, 4ab जो है मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर, तो 4 तो कॉमन आके बाहर 2 हो जाएगा और ab ओनली रूट ab रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में बचा आपका रूट में बचा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो a माइनस b हो गया हमारे यहां से 2 रूट ab और ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n, रूट ओनली ऊपर वाले पार्ट पे रखा, अपॉन में n स्क्वायर आएगा, उसको रूट से अलग कर लिया मैंने, तो n ही बच जाएगा, ठीक है। तो देखो इससे और इससे कंपेयर करो आप, यहां से या भी इक्वेशन 5 और वो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों को एक बार ऐड करोगे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टू ए ऐड करने पे 2a इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 2 प्लस m अपॉन n 2 रूट ab, ठीक है। तो 2 तो सब में कॉमन आ रहा था, 2 हटा दिया मैंने, ये बचा रूट ab, दोनों में कॉमन आ गया अपॉन n, रूट ab अपॉन में n कॉमन निकाल लिया मैंने, ब्रैकेट में क्या बचा आपका m प्लस m स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट में बचा। जब आप इसको माइनस करोगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा 2b, ठीक है। यहां बीच में ओनली माइनस आ जाएगा और कुछ भी ऐसा कैसा आएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से b इक्वल टू इसी तरह आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये बाहर वाला जो कॉमन पोर्शन है ये तो कट जाएगा, सिर्फ दिस अपॉन m माइनस ये बच जाएगा आपका रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन था जैसा कि आपके पास 9.3 में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो आगे का पार्ट आप खुद कर दोगे। 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि A B C are in AP,
B C D R in GP, 1 upon C 1 upon D 1 upon E R in AP, prove that A C E R in GP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। A B C R in AP implies that 2B equals to A plus C, इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। फिर आगे क्या बोल रही है, B C D R in GP implies that C square equals to BD। GP में है तो स्क्वायर करना है हमारे को। आगे क्या, उससे आगे क्या बोल रहा है, 1 upon C 1 upon T 1 upon E R in AB implies that 2 upon D equals to 1 upon C plus 1 upon E। एलसीएम ले लो इसका, तो 2 upon D equals to E plus C upon CE, इक्वेशन सेकंड ये थर्ड। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए सी ई में रिलेशन लाना है तुमको। किस में रिलेशन लाना है, ए सी ई में, ए कॉमा सी कॉमा ई में रिलेशन लाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, ई केवल इसी में आ रहा है, ठीक है, ई ओनली यहीं पे आ रहा है, तो मैं इस वाली इसी को इक्वेशन 1 दे दूं आप। और क्योंकि मुझे ए सी और ई में रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सी तो रखना है, मुझे ई भी रखना है, ओनली डी को हटाना है, ठीक है। तो डी को हटाना है, तो डी कहाँ पे आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है, तो डी की यहाँ की हेल्प से डी की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन की हेल्प से डी को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डी इक्वल्स टू कितना, यहां से इक्वेशन 2 से डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सी स्क्वायर अपॉन बी, पुट इन इक्वेशन थर्ड में इसी में पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको नहीं ले रहा हूं, थर्ड में यहीं पे इसी को अप्लाई कर रहा हूं, इसमें भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में रखो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन दिस सी स्क्वायर अपॉन बी, सी स्क्वायर अपॉन में बी आएगा, तो बी आपका रेसिप्रोकल के ऊपर बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो आपके जो बेसिक कांसेप्ट है मैथ्स के, जो बेसिक चीजें होती है कैलकुलेशन के लिए, वो आपकी क्लियर रहनी चाहिए कि आपके यहाँ पे देखो डी अपॉन में रखना है मुझे, तो वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन बी रखना है, तो सी स्क्वायर अपॉन में बी हो रहेगा, वो बी रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू दिस e प्लस सी अपॉन सी ई। लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे बी भी नहीं, बी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि रिलेशन तो मेरे को ए सी और ई में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस बी को भी मुझे रिप्लेस करना है, बी को कहाँ से रिप्लेस करूंगा, यहाँ से, बी को यहाँ से और रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पुट बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2 इन इक्वेशन, इसको कोई भी इक्वेशन दे दो, 4 इक्वेशन 4, यहाँ पुट करो, तो 2 इंटू ए प्लस सी अपॉन 2 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, बस। अब यहाँ पे हमें जो चाहिए, हमें चाहिए ए सी और ई, अब वही चीजें यहाँ पे बची है, ठीक है। इनको सोल्व कर लो, और सोल्व करने पे क्योंकि हमें प्रूव करना है ए सी ई जीपी में, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई आना चाहिए आपको, ठीक है। क्या आना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं, देखो एक सी से यहाँ से ये सी स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक सी से ये वाला सी तो कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस सी अपॉन बचा ये c इक्वल्स टू e प्लस सी अपॉन बचा ये e, क्लियर। e से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, e से इधर किया तो a e प्लस c e इक्वल्स टू c से उधर किया तो c e प्लस c स्क्वायर, ये c e से ये c e कैंसिल, तो यहां से बचा आपका c a e
इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बस यही हमारे को चाहिए। इसका क्या मतलब होगा कि ए सी ई आर ए जी पी implies that a comma c comma e are in GP। That's your answer। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। कैलकुलेट इक्वेशंस को आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा करके आपको ये लाना था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आई होप आपने पहले ही कर लिया होगा। मैंने कल के लेक्चर में आपको कहा था करने के लिए, और पहले भी कहा था एक बार जब मैंने 9.3 में जो 8 + 8 वाला क्वेश्चन था वो करवाया था, तब भी कहा था आपको। तो अब इसका सेकंड देखो, 21 का सेकंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है। स्टार्टिंग तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा पहले जैसा ही, कि आपको पहले इसमें जो भी नंबर है यहाँ पे ये 6 में आ रहा है 6 में, और 5 आ रहा है तो 5 जो भी आ रहा है आपको कॉमन निकालना है। तो s n = 6 आपने कॉमन निकाला, और वही आपको 9 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचा ये 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस एंड सो। फिर देखो आप 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.99 प्लस एंड सो। क्लियर? अब देखो ये आपका 2/3 क्या बन गया है, ये बन गया आपका 1 माइनस 0.1। क्लियर है? ये बन गया आपका 1 माइनस 0.1 प्लस ये वाला पार्ट बन गया आपका 1 माइनस 0.01 प्लस ये वाला पार्ट बन गया 1 माइनस 0.001। क्या सीरीज चल रहा है? देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद बनाया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 सेकंड प्लेस पे बनाया, यहाँ पॉइंट के बाद फिर थर्ड वाले प्लेस पे जाकर के बनाया, फिर इस तरह फोर्थ प्लेस पे आएगा, फिफ्थ प्लेस पे आएगा, इस चलता जाएगा। तो ऐसा में देखो यहाँ पे ये 2/3 ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो कहां तक जाएगा n तक। तो ये वाला पार्ट एक तो ये सीरीज बन गई, ठीक है। फिर माइनस को मैंने इन सबके आगे माइनस लगाओ, तो माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये बचा हुआ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस एंड सो। ठीक है, माइनस सबका मैंने एक साथ कॉमन निकाल दिया, तो ये 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 इस तरह चलता जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो देखो आपका क्या बन गया, ये 1 प्लस 1 n बन गया। ठीक है, n टाइम ऐड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो n से यहाँ पे n आ गया, ये जीपी बन गई आपकी, जिसकी फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो भी आपका यही है। ठीक है, तो माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर होल रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। क्लियर है? अब ये देखो as n equals 2/3 n माइनस ये 0.1 अपॉन में 0.9 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.9, तो पॉइंट से पॉइंट कैसे 1/9 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट हुआ 1 माइनस 0.1 रेज़ टू पावर n। बस यही आपका आंसर है। इसको आप चाहो तो ज्यादा ज्यादा ये लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर -1 लिख सकते हो इसको। भाई आप 0.1 को क्या लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर -1। ठीक है,
और जब n अप्लाई करोगे पावर तो यहाँ पे माइनस का n आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। ये 2/3 से आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। 2/3 n माइनस 2/27 1 माइनस 10⁻⁻10। क्लियर है? तो ये आपका आंसर होगा। अब देखो आपका 22nd क्वेश्चन आप खुद करोगे। 22nd क्वेश्चन में जो है एक सीरीज चल रही है, ये बिल्कुल जैसे हमने 7.3 में की, 9.4 में जो किया अपन ने, ये एक मिसलिनियस सीरीज है जिसकी nth टर्म आपको खुद को सोचनी है और उसका फिर n टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई करना और वहां पे 20th बोला है इसने। तो लास्ट में जब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप n की वैल्यू 20 पुट करोगे, जैसा कि आपने 9.4 के 5th क्वेश्चन में किया था। 9.4 का जो 5th क्वेश्चन है, n की वैल्यू 16 पुट की थी उसमें, इसमें n की वैल्यू 20 पुट करनी है। क्लियर है? इसका जो nth टर्म है वो बता दो मैं क्या बनेगा। इसकी nth टर्म बनेगी आपकी 2n प्लस 2, क्योंकि 2 का गैप चल रहा है आपका पहले, तो 2n फिर आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n प्लस 2। क्लियर? ये आपकी nth टर्म हो गई इसकी, मैंने बता दी। इसका Sn का फॉर्मूला लगाना और Sn का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद n की वैल्यू 20 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 23rd, देखो 23rd वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इसी के जैसा आपका एग्जांपल नंबर 19 और 23rd क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैं आपको 23rd करा रहा हूं, एग्जांपल 19 जो है ईमानदारी से आप खुद करना, खुद ट्राई करना, नहीं आता तो मेरे से पूछना। तो 23rd क्वेश्चन देखो आप। इस सीरीज का आपको सम फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। ठीक है, मैंने ऐसे लिखे क्योंकि प्लस प्लस लगा हुआ है, सम करना है इसका। लेकिन यहाँ पे देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 4 का गैप इन दोनों में, फिर इनमें 6 का गैप है, फिर इसमें 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है। जो आपका जो स्पेस है या जो गैप है वो भी आप इंस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, एक कांस्टेंटली इंक्रीज होता रहता है। पहले 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप। ऐसी सीरीज हमारे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ओनली 19th एग्जांपल और ये वाला क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है उसमें ओनली। ठीक है, ये मिसलेनियस सीरीज है। तो देखो कैसे करोगे आप इसका। लास्ट में क्या आएगी आपके, एक nth टर्म आएगी, एक n-1 टर्म और एक n टर्म लास्ट में। ठीक है, करना क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसी सीरीज को आपको दोबारा लिखना है। ये याद करना है, कैसे भी समझ लो इसको कि जब आपका गैप भी इंक्रीज हो रहा है तो आपको इसी तरह से करना है। तो इस सीरीज को वापस से लिखना है, लेकिन एक स्पेस को छोड़ करके दूसरे सेकंड वाले के नीचे लिखना है इसको। 7 प्लस आप ये लिखोगे यहाँ से 30 प्लस 21 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे जाके आपके आएगा, क्योंकि आपने इधर शिफ्ट किया है, यहाँ आएगा an-1 और प्लस an, लास्ट में इधर n तक। हमें इसमें से इसको माइनस करना है बेटा, तो माइनस करोगे तो इधर तो बचेगा आपका, माइनस कर दो इसको तो इधर तो बचेगा आपका 0। Sn में से Sn माइनस हुआ तो 0, यहाँ आपका 3 प्लस ये आपका 4 प्लस ये 6 प्लस ये 8 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ये Sn जो है वो माइनस का an है। ठीक है, इधर आपका 0 है, वो माइनस का जो an है उसको उठा करके इधर ला रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस एंड सो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है ये आपका कभी भी सीरीज के अंदर नहीं होगा, ये सीरीज से बाहर है बस। अब यहां से अगर हम देखें तो एक सीरीज बन गई है, एक एपी बन गई है। ठीक है, तो इसका Sn का फॉर्मूला लगाओ 3 प्लस 4 प्लस Sn क्या हो जाएगा इसका Sn का फॉर्मूला लगाना है, तो n-1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, टोटल n है, लेकिन ये एक मैंने हटा दिया से,
तो अब की टर्म नंबर ऑफ टर्म्स बचती है n माइनस 1, तो n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बस ये आपकी n टर्म आ गई। इसी को सोल्व कर लो आप। 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 ये a प्लस ये 2n माइनस 4, यहां से देखो ये बचा n, क्योंकि 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया साथ साथ, और प्लस 2, और an की वैल्यू जाती है यहां से 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, और यहां से जो है आपका n का मनी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये अभी तक हमारे पास क्या आई है, nth टर्म आई है, an की वैल्यू आई है, sn नहीं आया, ठीक है। अब यहां से तो आप आगे काम कर सकते हो, sn का फॉर्मूला वही लगाओगे आप, समेशन, ठीक है ना, वही sn का फॉर्मूला लगाओगे आप, समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 टू n, और इनके फॉर्मूला लगाओगे स्क्वायर का, n का और 1 का, ठीक है, और आगे सॉल्व खुद करोगे बस। तो यहां तक आपको 23 तक आपको खुद को करना है, और 24th भी आपको खुद को ही करना है। 24th आप खुद करोगे, मैं आपको कल से 25 से करवाऊंगा। 24 इजी सा क्वेश्चन है, s1 s2 s3 दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ n टर्म्स, ठीक है, और ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें एक साइड कोई सी भी लेकर के आप वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा।